ये खाइए, आप ये ना खाइए। पहले तो खाना क्या चाहिए, उसके बाद ना खाने पे जाएँगे। सारिका, सबसे पहले क्या तो एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जो हमारी ज़्यादातर जो महिलाएँ हैं, वो गाँव में, कस्बों में हैं, है ना? वो उनके पास क्या अवेलेबल है घर में, हम सिर्फ़ ये नहीं कहेंगे कि आप ड्राई फ्रूट्स या महँगी-महँगी चीज़ें नहीं, जो भी घर पे ईज़िली अवेलेबल हो और जो अफ़ोर्ड कर सकती है। जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि बहुत ही गलत धारणा है कि जैसे ही औरत गर्भवती होती है, तो कहा जाता है कि आप 2 लोगों का खाना खाइए। हाँ। ये गलत बात है। इससे क्या है कि एक प्रेग्नेंट औरत को एक बहाना मिल जाता है कि वो कुछ भी खाती रहती है और एम्प्टी कैलोरीज़ जिसे हम कहते हैं, उसी से अपने आप को फिल अप करती है, भर लेती है और उसे रियल न्यूट्रिशन नहीं मिलता, पोषण नहीं मिलता। तो पोषण के लिए सबसे पहले जब आप प्रेग्नेंट होने की प्लानिंग कर रहे हैं, उससे पहले ही फॉलिक एसिड का ध्यान रखना चाहिए, जिसे हम बायो अवेलेबल फॉर्म में फोलेट कहते हैं, जो कि हरी सब्जियों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, उसे फोलेट कहते हैं। लेकिन जो ये कैप्सूल्स गोलियां बनाई जाती हैं, इसे फॉलिक एसिड बोला जाता है। ठीक। विटामिन B9 होता है ये तो डॉक्टर्स देते हैं, है ना? जी, ये दिया जाता है सप्लीमेंटेशन, ताकि बच्चे में स्पाइनल कॉर्ड के डिफेक्ट्स ना हो। पर एक घर में आप 3 टाइम खाना खाती हैं, है ना? तो उनमें क्या खाना चाहिए जो रिच डाइट जिसे कह सकते हैं कि एक पोषण हो जिस आहार में? गर्भवती औरत को थोड़ा-थोड़ा खाना दिन में 5 से 6 बार खाना चाहिए। और डबल मत खाएं, जी नहीं, है ना? थोड़ा-थोड़ा खाना, क्योंकि गर्भवती महिला को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है मॉर्निंग सिकनेस की। जैसे शुरू में पहले 3 महीने जिसे हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं, नौशिया, जी मितलाना, ये सब होता है। तो ये इस वजह से होता है क्योंकि शुगर इम्बैलेंस होता है और हार्मोनल फ्लक्चुएशंस होती हैं। तो इसके लिए हमें अपनी शुगर को स्टेबलाइज करने के लिए थोड़ा-थोड़ा खाना रेगुलर एवरी 2 आवर्स, हर 2 घंटे में खाना है। अब गांव की महिलाएं अच्छे से जानती हैं कि अगर आपको कैल्शियम की कमी है, तो सबसे पहले आपको ये नहीं कि दूध ही पीते रहना है। कैल्शियम के बहुत सारे सोर्सेज हैं, बहुत रिच सोर्सेज, जिसके बारे में लोग नहीं जानते। जैसे कि रागी एक ऐसी चीज है जिसमें बहुत ही हाई क्वालिटी कैल्शियम है, जो कि हमारे शरीर में बहुत अच्छी तरह से एब्जॉर्ब भी होता है। दूध में वो चीज नहीं है। आजकल का दूध वो नहीं है। इट इज फुल ऑफ एंटीबायोटिक्स, हॉर्मोन्स। तो रागी एक बहुत ही अच्छा सोर्स है जो गांव की महिलाएं खा सकती हैं। उसकी रोटी बना सकती हैं, उसमें आलू डालकर अच्छे से चपाती बनाई जा सकती है। एक होता है सेसमे सीड्स, जिसे हम तिल कहते हैं। हाँ, तिल भी इजीली अवेलेबल है, आसानी से कहीं भी उपलब्ध हो सकता है। तिल बहुत ही अच्छा सोर्स है। लेकिन तिल क्या किसी भी सीजन में? गर्मियों में तिल तो कम खाते हैं, गर्म होता है कहते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। अगर हम एक कॉम्बिनेशन बनाएं तो वी कैन न्यूट्रलाइज दी, वो जो हम उसका गर्म स्वभाव है उसका बैलेंस किया जा सकता है। वो कैसे? जैसे मान लीजिए आप तिल का एक ताहिनी नाम की चटनी बनाई जा सकती है, जिसे आप लहसुन के साथ और हरी मिर्ची और थोड़े नींबू के साथ बनाकर रख दीजिए। तो वो बैलेंस हो जाएगा। बिल्कुल, आप रागी की रोटी के साथ उसे खाइए, आपको कैल्शियम की कभी कमी नहीं होगी। अच्छा, ये शायद ये जो जानकारी मुझे नहीं लगता डॉक्टर सीमा आपके पास भी बहुत सारे पेशेंट आते होंगे। सबसे ज्यादा जो है वो अर्बन, तो चलिए पढ़ी लिखी समझदार जो है वो आ रही है, उनको समझ आ रहा है, आप समझा रहे हो। लेकिन जो एक बड़ा तबका है रूरल एरियाज में, जिन्हें जो प्रेगनेंसी में शायद उन्हें पता ही नहीं होता, वो उनकी प्रेगनेंसी भी ऐसी ही निकल जाती है, उनके लिए ये बहुत जरूरी है। वो कम से कम इतना वक्त तो अपने लिए निकाल सकते हैं कि वो ये खाना खाएं। जी, और क्या? अच्छा, और सबसे पहले इनको आयरन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि खून की कमी नहीं हो। तो अगर वो आदत डाल लें कि हर खाना खाने के बाद एक गुड़ की छोटी सी डली मुंह में डाल लें, उनको आयरन मिल जाएगा। और एक गांव के लोग जानते होंगे कि जब वो गुड़ बनता है, उस टाइम पर एक गाढ़ा काले रंग का एक सोल्यूशन बनता है, जिसे हम इंग्लिश में ब्लैक स्ट्रैप मोलेसिस कहते हैं। दैट इज वेरी रिच इन आयरन एंड कैल्शियम। वो भी खाया जा सकता है? जी हाँ, वो बहुत जो गुड़ से पहले, क्योंकि शुगर जब बनती है तब तक पूरा प्रोसेस हो चुका होता है। लेकिन जब हम इनिशियल प्रोसेसेस से गुजरते हैं, पहले गन्ने का जूस, फिर उसका ब्लैक स्ट्रैप मोलेसिस बनता है, जो गाढ़ा काले रंग का एक थिक मिक्सचर होता है। वो खाने ये से मांग की जा सकती है घर पे जी कि आप हमें वो ला कर दीजिए, हमें खाना है। और क्या? पालक खाएं। और फॉलिक एसिड के लिए आप ब्रोकली का सूप, अगर ब्रोकली इजीली अवेलेबल है? जी हाँ, ब्रोकली अगर आप नहीं खा सकते तो आप कैबेज का सूप पी सकती हैं, पालक का सूप पी सकती हैं। फॉलिक अच्छा, जैसे व्हाइट चना है, वो अगर आप 1 कप रोज का खा लें
तो फॉलिक एसिड, उबले हुए भी ले सकते उबले हैं। हुए चने, फॉलिक एसिड की आपकी हाफ डेली रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है अगर आप सिर्फ एक बोल व्हाइट चना, सफेद चने जिसको उबले हुए सफेद खा चना लें। उबला हुआ भी खा ले जाए। अच्छा, अब सबसे पहले प्रेग्नेंट औरत को क्या नहीं खाना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रेग्नेंट औरत इज ससेप्टेबल टू इन्फेक्शंस, उनको इन्फेक्शन होने का बहुत खतरा होता है। तो अगर वो अनकुक्ड कच्चा खाना खाएंगी, जैसे कि सॉफ्ट पनीर, अच्छा, या फिर पकाकर खाएं, पकाकर खाएं, कच्चा नहीं खाएं, कच्चा पनीर नहीं भी। खाएं, या ठीक। फिर मायोनेस नहीं खाएं, या फिर अंडा खा रही हैं तो स्क्रैम्बल्ड नहीं खाएं, पका के पका हार्ड कर खाएं, बॉइल्ड, ठीक है। क्योंकि बहुत ही कॉमन इन्फेक्शन हो जाता है प्रेगनेंसी के दौरान, जिसको हम टॉक्सोप्लाज्मोसिस कहते हैं। ये एक पैरासाइट होता है जो कच्चे खाने में पाया जाता है। अगर ये गर्भवती महिला कैच कर ले तो उसका फीटस और उस पर बहुत नुकसान होता अच्छा, है। लेकिन सलाद आप कच्चा खाते हो, है ना? जी, वो खा सकते हैं। सब्जी आप खा सकते हैं, लेकिन अच्छे से धोई हुई। एक चीज बहुत कॉमन है जो प्रेग्नेंट औरतें सोचती हैं कि चलो हम अंकुरित चीजें खाते हाँ, हैं, बहुत ज्यादा हाँ, पौष्टिक है। स्प्राउट्स। हाँ, उसे 3-4 बार धोना बहुत जरूरी है। ये सबसे कॉमन एक प्लेटफॉर्म है उस पैरासाइट का, जिससे हमें अच्छा, जो टॉक्सोप्लाज्मोसिस हो अंकुर सकता है। करने के बाद उसको धो के खाएं। बहुत अच्छे से धोकर खाएं। ठीक है, एक बार फिर आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले प्रतिभा